नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के पास। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने दूसरी बार शादी की थी, लेकिन शादी करने के बाद में इनके होश उड़ जाते हैं, ये घायल हो जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। इनका बहुत बड़ा आरोप है। शादी करने के बाद इनका आरोप है कि मेरी पत्नी नशा करती थी और पूरी रात मुझे सोने नहीं देती थी। उसके बाद में ये मानसिक रूप से परेशान हो गए और अब इन्होंने परेशान होकर, तंग होकर, दुखी होकर अपनी पत्नी को ही घर से बाहर निकाल दिया। जानते हैं आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मलकीत सिंह है जी। हाँ जी। ये जो कल आपको डिबेट में बता रही थी सारा कुछ है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके साथ। और ये ठीक है जी, हम रिलेशन में रह रहे थे इसके साथ, लेकिन ये क्या काम करती है कि नशे। रिलेशन कैसे बने ये बताओ। रिलेशन बने थे, कोई फ्रेंड था उसने मिलवाया था इसको, और तब से हमारी बात चली थी इसके साथ। और उसके बाद फिर ये आई तो घर पे इसको लेके आई इज्जत मान से। कोई इसके साथ कैसा कुछ नहीं किया सर इसके साथ भी। हाँ, ये कह रही है ना ऐसा कर दिया पैसे खा के, ऐसा कोई मैटर नहीं किया इसके साथ, कोई भी मैटर ऐसा क्या नहीं किया इसके साथ। ठीक है जी, हमें तो पता ही बाद में चला कि ये डिपेंटा भी खाती है, बीड़ी भी पीती है, चैनी खैनी भी लगाती है। इसका सर्कल ही बहुत बड़ा है सर। इसका सर्कल इतना बड़ा है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको कितना बड़ा सर्कल है इसका। ये ऐसी बातें करती है कि छोटी बात दो, यहाँ कहने के लायक भी नहीं है सर। वो ऐसी बातें करती है, ये डिप्रेशन में करती है। मेरे बच्चे नहीं है सर, मेरे भी तो बच्चे हैं सर। मैंने इसके साथ परिवार बनाया था, तो मैंने ये समझ के थोड़ी बनाया था कि मेरी घरवाली डिपेंडा खाए, मेरी घरवाली ऐसे करे वैसे करे। ये थोड़ी ना होता है सर, ऐसा कोई बात नहीं है। जब मेरे बच्चों से ये मेडिकल नशा मंगवाएगी तो मैं क्या करूंगा सर? मैं डिप्रेशन में जाऊंगा? मेरी घरवाली बच्चों से मेडिकल नशा मंगवा रही है। जब ये घर में आई तो घर में इसकी हरकतें खुद पता चल गई, मैंने कुछ नहीं किसी को बताया सर। तो मैंने इसको फिर यही सोचा कि ये घर में रहने के लायक। आने के बाद सबसे पहले इसने क्या किया, क्या हरकतें की? सर, घर में आने के बाद सबसे पहले 1 महीना तो बिल्कुल सही रही, ऐसी कोई हरकत नहीं की इसने। उसके बाद इसकी हरकतें चालू होगी, जो हैबिटें थी इसमें वो अपने आप बाहर आने लगी इसकी। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बीड़ी पीनी इसने चालू कर दी, चैनी खैनी बेड के अंदर से इतनी मिली है। डिपेंटा डोल के पत्ते उस दिन 10 थे, अब भी सामने पड़े हैं वो पत्ते, जो मेडिकल से ये रोहित से मंगवा रही थी ये। ठीक है जी, और श्री राम मेडिकल है वो, जहाँ से ये डिपेंटा डोल के पत्ते मंगवाती है। और इसका जो फ्रेंड सर्कल है उनको उधार तक वहां से पत्ते लेके देती है ये डिपेंटा डोल के सारे जितने भी हैं। फ्रेंड सर्कल कैसा है इसका फ्रेंड सर्कल जितना भी है ना सर, वो सारे के सारे नशेड़ी, दारू पीते हैं सारे। जितनी भी लड़कियां हैं इसके अंडर में कम से कम ज्यादा तो मैं कहता नहीं 100 लड़कियां ऐसी हैं जो सारी धंधा करती हैं ये। ऐसा कोई लड़की ऐसी नहीं है जो रिच घर की हो और बढ़िया समाज में रहने वाली हो। ठीक है जी, इन्होंने यही काम पकड़ रखा है। 7 लड़के पहले हैं, उनसे किसी से 5 लाख खा लिया, किसी से 2 लाख खा लिया, किसी से 3 लाख खा लिया। वो सारे आएंगे, उनसे भी आपको लाइव फेस करवाएंगे सर। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा आरोप है ये नशा करके पूरी रात आपको सोने नहीं देती। सर, नशा तो करती है ये। वैसे भी डिप्रेशन में सारी रात बंदे को सोने ना दे, फिर बंदा क्या करेगा? सुसाइड ही करेगा सर। मैं तो सुसाइड कर रहा था, ये भाइयों ने बचाया मेरे को, तो सभी ने आगे। मैं तो सुसाइड कर रहा था सर, इन्होंने बचाया आगे। कहते ये क्या कर रहा है भाई? मैं ऐसे मैंने किसी का भला किया था, उसने तो सोचा नहीं भाई मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ, मेरे को खड़ा छुड़ाओ, ये बच्चे हैं मेरे, ये खुशी है, ये भी डिप्रेशन में है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से इतना परेशान और तंग हो गया और लगातार इनका आरोप है कि मेरी पत्नी नशा करती थी। और नशा करने के बाद इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि नशा करने के बाद लगातार पूरी रात मुझे सोने नहीं देती थी, पूरी रात मुझे सोने नहीं देती थी। और उसके बाद ये हैरान है, परेशान है। आप देख सकते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और वीडियो को शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और वीडियो को शेयर करते रहें। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करते रहे। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे आप? और सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस भाई को साथ लेके आता हूँ उसी का नाम ले देती है ये। ठीक है सर, इसका फोन है जो दिन में 20 तो फोन आते हैं लड़कों के और 20 फोन आते हैं लड़कियों के। कोई तो इसके मामे की लड़की होती है, कोई इसकी सिस्टर होती है। जब मैं कहता हूँ भी तेरी सिस्टर से मुझे मिलवा, वहां बैठी है, तो मैं आता हूँ बाइक पे तेरे को लेने, कहती ना तू यहाँ आके झगड़ा करेगा। मैं क्यों झगड़ा करूंगा सर? जब मेरे को मेरी मिसेज का पता ही नहीं 4 घंटे वो कहाँ है, तो मैं फिर कैसे विश्वास कर लूं उस पे?
जब मेरे को उसकी मासी का घर नहीं पता, उसकी दीदी का घर नहीं पता, जिस दवाई मंगवाती है 4-4 घंटे गैप, हाँ 4-4 घंटे ये गैप ही रहती है सर घर से। इसका कोई पता नहीं, कभी कहती मैं कंगनपुर रोड पे हूँ, कभी कहती मैं नीलम के पास हूँ, कभी कहती मैं किसी के पास हूँ, कभी कहती मैं किसी के पास हूँ। इसके ये डेली के बहाने रहते हैं सर। ठीक है, ये कहती है मेरे को राशन नहीं लाके देता, मेरे को कुछ नहीं लागता। ये मेरा पूरा समाज खड़ा है, कभी कोई बंदा 4 महीने राशन के बगैर रह सकता है सर? रह सकता क्या? ये ऐसी बातें करती है। मैंने इसका 1 रुपया नहीं खाया, ये कहती हाँ मैंने उसको लाख रुपए खिला दिए, ये खिला दिए। ये क्या होती है खिलाने वाली? सर घर तो इसके साथ मैंने बनाया था, ये बना ही नहीं सकी घर। ये टेंशन इतनी इसकी दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन है जी, नशे करके डिप्रेशन में रहती है सारा दिन। ये नहीं, आपको पता कैसे लगा भी ये नशा करती है? 4 बार सर मैंने खुद पकड़ा नशा इसके, 4 बार मैंने खुद पकड़ा है। तो आगे से ये पता क्या कहती है, ये तो मेरी मासी के अपने मेरी दीदी की पूजा खाती है, ये वो खाती है। आगे से यही बोलती है, ये तो वो खाता है, ये मेरा भाई खाता है, ये मेरा गणेश भाई खाता है, ये मेरी दीदी पूजा खाती है, ये मैंने उसको पुचानी है, ये मैंने उसको पुचानी है। और यहाँ पे हमारा हर्ष भाई है कोई एक, उसकी मिसेज के साथ ये इसकी बहुत बनती है, उसको भाभी बोलती है ये। तो मैंने भाभी के साथ ये प्रस्ताव रखा कि भाभी जी ये डिपेंटाडोल खाती है, आप इसको समझाओ, इसके बच्चों की तरफ देखे या अपने बच्चों की तरफ देखे इसको। जब मैंने उससे फोन किया तो उसकी मिसेज बोली कि भैया हाँ मेरे को बोल रही थी कि मैं दिन में 4-5 खाती हूँ। 100 mg की एक गोली होती है सर, 400 mg जब बंदा डिपेंटाडोल खाएगा तो वो घर बसाएगा सर? ये देखो वो घर बसा लेगा सर। कल भी इसने गेट तोड़े, कल भी इसने टॉर्चर की धमकियां दी। मकान मालिक का मकान मैंने खाली कर दिया सर। जब मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता, जब ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तो फिर मेरे को क्यों डिप्रेशन में ला रही है? आप आरोप लगाते हो भी शराब भी पीती है? सर सब कुछ करती है ये। अभी 2-3 बंदे और भी हैं, वो भी सामने आएंगे, आके बयान देंगे आपको, आप फेस हो जाएंगे वो सर। जितनों के साथ इसने ठगी की है ना सर, वो सारे आएंगे सामने। ठीक है, एक बड़ा हाँ, है ये? एक गाम चुबुर्जे का लड़का है, अमर नाम है उसका सर। वो इसके पहले घर वाला, बच्चे भी उसी के हैं। निर्मल इसका तीसरा घर वाला है, वो निर्मल। दूसरा घर वाला इसका निर्मल है, वो लकड़ी का काम करता है। वो मेरे साथ भी काम करता था, मैं भी लकड़ी का काम करता हूँ। वो बंदा अब इतना डरा हुआ है, वो बंदा कहता मैं तो जान बचाई है मैंने इससे, मेरे को तो मार देती है। और इसने खुद बोला है मेरे को कि हाँ मैंने उसको 5-10 बार पीटा भी है। तू कौन से बाग की मूली है, तेरे को तो मैं ऐसे कर दूंगी ऐसे। मैं कहा भाई ऐसी नहीं बात होती, कोई बात नहीं, तो ऐसे करके देख लियो फिर। तो ये अब उस बातों पे उतरी हुई है सर, ये बात है। साथियों आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान हो जाता है। ये व्यक्ति दूसरी शादी करके उस महिला को लेकर आया था। पहली पत्नी इनकी एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद में इस व्यक्ति ने सोचा कि मेरे बच्चों का पालन पोषण वो महिला कर सकती है। वो आपके संपर्क में कैसे आई? सर ये कोई मेरा फ्रेंड था, वहाँ पे ये बैठे थे, तो इन्होंने मेरे को फोन किया कि हमें तेरे को किसी से मिलवाना है, वहाँ आ जाता हूँ। तो मैं चला गया सर इनके कहने पे। तो इनकी पहले से स्कीम थी कि वो जैसे लड़का आए तो उसके ऊपर 76 लगवाएंगे आप, क्योंकि इनका तो काम था सर। मेरे को इस बात से पता नहीं था, इनका काम था 76 लगवाने का। ये भी कहती है कि 76 तो मैं 5 मिनट में लगवाती हूँ ऐसे। मैं चलो कोई बात नहीं। मैं इनसे मिला, जब मैं इनसे मिला वहाँ जाके, तो ये वहाँ पे बैठी थी। जब मैं इनसे मिला वहाँ जाके, वहाँ पे बैठी थी ये, तो मैं कुर्सी डाके वहाँ पे बैठ गया। तो ये क्या करने लगी, ये आके मेरी बुकल में बैठने लगी, मेरे को छेड़ने लगी, ऐसे है वैसे है। मेरा दिल टूट गया। तो मैंने इसको ऐसे ही मुंह से गाली निकाल दी कि तू साइड में बैठ, अपना लेवल मैच नहीं खाता, तू साइड में बैठ जा। मैं तेरे को नहीं जानता, तू मेरे को नहीं जानता। जिसने मेरे को फोन किया मैं उसी को जानता हूँ, उसने मेरे को बुलाया, तू साइड में बैठ जा। तो बाद में इसने मेरे को ये अपने, जब मैं 1 महीना हो गया था ना सर, इसने मेरे को बताया था कि बावले तू पहले बच गया, तेरे ऊपर तो 76 लगवानी थी, तेरे खुद फ्रेंड ने जिसने तेरे को फोन करके बुलाया था। मैं कहा ये तू कैसे कह रही है? कहती ये पक्का तेरा प्रोग्राम बना ही रखा था इन्होंने। चलो मैंने उस फ्रेंड से भी झगड़ा कर लिया। मैंने उस फ्रेंड को भी बुलाया कि तू मेरे के ऊपर 76 लगा रहा था भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? कहता ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो भी सामने आएगा सर, वो भी आपके फेस करेंगे सर। ऐसी कोई बात नहीं है सर, जो बात सच है। मैंने इसके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया। इज्जत से मैंने रखा है इसको, इज्जत से ये नहीं रही सर, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता था। अब मकान मालिक का ताला तोड़ दिया इसने। मैंने पुलिस की कस्टडी में ये मकान इसको सौंप दिया था कि भाई मैंने तेरे से लिया, कोई बात नहीं। इसको भी मैंने बोल दिया था कि अपनी नहीं बनती तो भाई तू तेरे मैं मेरे। नहीं, आपको इसका चाल चलन का पहले ही पता था, सब कुछ पहले ही पता था, तो आपने शादी क्यों की? सर मैंने शादी इसलिए की, इसकी बच्ची बहुत क्यूट थी, छोटी सी थी। मैंने सोचा कि इसका भविष्य बन जाएगा। बंदा सोचता है सर, ऐसे किसी का मिर्जा नहीं मरा होता, तो बंदा सोच लेता है। मैंने मन मार लिया था, तो कम से कम इसको तो शर्म आनी चाहिए थी कि हाँ मैं अपना घर बसा लूं। इसको नहीं आई सर। तो इस महिला से आपके पहले भी संबंध थे? आप पहले भी मिलते थे इस महिला से शादी करने से पहले? नहीं सर, मैंने शादी करने से पहले कभी मैंने एक बार भी नहीं देखा इसको। ये इसी मोहल्ले में निर्मल के साथ रहती थी, मैंने कभी इसको देखा ही नहीं था। और कभी मेरे को इसकी बैकग्राउंड पता नहीं था जी क्या है ये।
बैकग्राउंड क्या है आप बताएं। बैकग्राउंड तो इसकी यही है कि ये सर काम करती है, धंधा करती है, बस लड़कियों का सर्कल है इसके पास, ये काम करवाती है सभी से बस। तो आपका साफ साफ कहना है भी आपको झूठा फंसाया जा रहा है। सर मेरे को झूठा फंसाया जा रहा है, इनका काम ही ये है कि ये काम ही ये करती हैं कि हाँ 2-4 लड़के बस देख लो, हाँ इसके पास पैसा है, बस उसके बाद करा भी है इन्होंने। ये 3-4 लड़कों के साथ हुआ भी है, वो भी आएंगे सर, मैं कह रहा हूँ भी क्या बात है, ये फेस करवाएंगे। बंदा है सर, ठीक है, 500 रुपए दिहाड़ी लेके गुजारा करता है। इसको पहले कुछ नहीं पता था, इसको अब पता लगने लगा है ये लड़की करेक्टरलेस है, ठीक है। महीने बाद एक यार बदलती है, महीने बाद एक यार बदलती है। आपको कैसे पता भी यार बदलती है? ये सारों की पता जी, आप उसके प्रूफ कटवाओ, उसका इसका कटवा लो, एक पास एक बार उसका कटा लो, पता लग जाएगा कौन गलत है कौन सच्चा हाँ जी भाई साहब, आपने भाई बनकर शादी करवाई। इधर थोड़ा सा आगे आओ, आगे आओ। भाई बनकर शादी करवाई है, क्या कर दिया आपने? ऐसा है सर जी, भी हमारा शुरू से ही काम है, भी हम भलाई का ही काम करते हैं, जो भी करते हैं। हमारे माँ बाप ने भी यही शिक्षा दी है भी जितना भी हो सके भी लोगों का भला करो। तो सर ऐसा है भी ये मलकीत है, मेरा मित्र है, तो इसने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे भी मान लो एक लड़की है भी उसके साथ में मान लो घर बसाना चाहता हूँ भी, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या भी वो मजबूर भी है बेचारी। मैं कहा कोई बात नहीं, तू कर ले। कुदरती ये मान लो किसी अपना यार दोस्त है प्रेम सोनी, उसके घर बैठे थे, तो मैं कुदरती चला गया, तो ये वहां बैठे थे दोनों, मलकीत और वो। शॉर्ट में थोड़ा हाँ, मैंने उनको बोला भी मान लो कौन है ये, कहना भी मैं बात करवाता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। तो बाद में उससे मेरे को मिलवाया मलकीत ने, बोला भी ऐसे ऐसे। मैं कहा भी हाँ भी गुड़िया क्या बात है बताओ। कहती भैया भी ऐसे ऐसे भी मैं परेशान हूँ भी, मेरे मान लो घरवाला दारू पीता था, मारपीट करता था, खर्चा नहीं देता था, ये वो जो भी उसने मान लो आरोप लगाए। तो मैं कहा बेटा ऐसा है, मेरी बात सुन भी, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, तेरे साथ मैं पहली बार मिला हूँ, फर्स्ट टाइम मिला हूँ भी। तेरे को मान लो अगर इसके साथ घर बसाना है तो भाई इज्जत से बसाइयो, जो बसाओ तो हर तरह की छोटी मिलेगी, परिवार मिलेगा तेरे को, सास है, मान लो दरानी है, जेठानी है, इसके भी 2 बच्चे हैं, गुड़िया है इसकी, ये बच्ची है इसकी भी, मान लो KV2 की फर्स्ट स्टूडेंट है, बढ़िया फर्स्ट क्लास वाली। बात बताइए, पूरा मुद्दा बताइए। तो ये बोली भी ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी मान लो इज्जत से रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा पहले चाहे तूने जो मर्जी किया हो, मेरे को नहीं पता है भी, कुछ भी किया हो भी, अब तू मैं तेरे को मेरी बहन बना के या मैं तेरे को बेटी बना के मैं मेरे घर से विदा कर दूंगा, पर इज्जत रखियो, मान रखियो इसका भाई का। बोली ठीक है भैया, तेरे को आज के बाद कोई मान लो वो नहीं करने, शिकायत नहीं आएगी तेरे को। मैं कहा ठीक है जी। थोड़े दिन हुए, थोड़े दिन हुए तो इनका फोन आने लग गया रात को 11 बजे 12 बजे भी, इनकी रोज की किटकिट स्टार्ट होगी भी, रोज लड़ाई झगड़ा हो गया इनका स्टार्ट। तो माता जी है, मान लो ये मलकीत की माता जी खड़ी हैं, इन्होंने मेरे पास फोन किया भाई ऐसे ऐसे करके तू आ भाई एक बार। मैं आया तो आके उसने माफी मांग ली, बोली भैया गलती होगी, मैं आगे आज के बाद मैं आपको शिकायत नहीं दूंगी। चलो ठीक है। उसके बाद भी डेली चलता रहा, मेरे पास फोन नहीं आया, इनकी लड़ाई चलती रही, माता का फोन आता था मेरे पास भी, रात को डेली क्लेश करते हैं। तो ये बच्ची है मान लो KV2 की स्टूडेंट है। बिगड़ी भाई साहब, वो सुन तो मैं बताता हूँ आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इनका आपस में मान लो झगड़ा, खूब काफी झगड़ा होने लग गया एक दूसरे का, तो मैंने इसको बोला, मैं इसको मान लो किराए पे ले जा तू भी, बच्ची पे गलत असर पड़ेगा। बच्ची को उसने इसको भी नशे की गोलियां खिला दी लड़की को। तो कर करा के मैंने, मेरा यार दोस्त है प्रेम, जिसका मकान लेके दिया था, मैंने उसको बोला, मैं यार इसको मकान दे दे भी, कोई बात नहीं भी, जितना किराया बनेगा कोई बात नहीं, एक बार इसको साइड कर दे भी, इनका सेटल हो जाएगा आपस में। तो वहां पे इनको 2 महीने हो गए लगभग, ना तो इन्होंने किराया दिया वहां पे, ना कोई बिजली बिल भरा। तो इनका मान लो आपस में डिस्प्यूट तो चल ही पड़ा था, आपस में भिड़ते तो थे ही ये। तो मेरे पास वो मकान मालिक आया, वो कहने लगा भी मैं सिलेंडर उठाने आया हूँ, वो फैक्ट्री में काम करता था बकरियां वाली। तो कह रहा मैं सिलेंडर उठाने आया, तो वो गेट नहीं खोल रहे हैं। तो मैंने भाई मैं गया, तो मैंने आवाज लगाई, मैं कहा गेट खोलो। वो बुढ़ा था, वो उसने खोला नहीं गेट। तो फिर हमने PCR बुलाई, PCR बुलवा के फिर भी गेट नहीं खोला उसने। फिर हमने मलकीत को बुलाया, मलकीत ने आके रोशनदान से अंदर जाके दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के तो हमें मान लो उसने सामान बाहर निकाल लिया, कहना मैंने मकान छोड़ दिया है, ये सामान बाहर निकाल रहा हूँ मेरा। इसने अपना सामान बाहर निकाल के रख दिया, वो ताला लगा के चाबी उसको दे दी प्रेम को भी, ले भी तेरा मकान। उसके बाद मेरे कहने का मतलब है, उस महिला के बारे में आप सबको पहले से पता था? नहीं सर, पहले से नहीं पता था। नहीं सर, मैं देखो भगवान को जान देनी है, मैं भी बच्चों का बाप हूँ, मेरी भी बेटी है 17-18 साल की भी, मेरे को इसके रिकॉर्ड का कुछ भी नहीं पता, मैं जानता ही नहीं था इसको कौन है कौन नहीं भी। ये तो एक मान लो राह चलते इसको फुटपाथ से उठा करके इसको ताज पे बिठाया था भी, इज्जत बख्शी थी इसको भी, चल भाई तू अपना बच्चे पाल। तो बाद में कैसे पता लगा भी ये नशे करती है? नशे तो खराब है, व्यवहार खराब है। तो इनके जो घर में सलूक होने लगे, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगे इनका, तो वो तो पता लगना ही था भी क्या सीन है। और मान लो 12 बजे रात को 12 बजे सुबह 12 बजे उठने वाली औरत सो क्या कर पाएगी वो बताओ? नहीं, बात लेनी देनी आएगी भाई साहब। बिल्कुल सर, आरोप लगा रहे हो भी नशा करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ टपेंटाडोल ये खाती है, चिट्टा ये पीती है, बीड़ी ये पीती है, गांजा ये पीती है, और दारू ये पीती है। कोई ऐसा नशा नहीं है जो नहीं करती हो। और इनका बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत ही बड़ा रैकेट है। मैं आरोप लगा रहा हूँ सीधा भी, इन्होंने लोगों को रिश्ते करवाने,
भी लोगों को रिश्ते करवा के उनसे ठग लेना पैसा, उसके बाद उनको शक्ल ही नहीं दिखानी। ऐसे कई वारदातें हो चुकी हैं। किसी इन्होंने 5-7 लाख रुपए लिया भी है किसी से, ये मेरे को पता नहीं है, बाकी पता लग जाएगा सर्कल में। और मान लो जो केड़े मौके पे और हाँ जो प्रूफ है, एक और प्रूफ है, एक और लड़का और है हमारे पास अमृत नाम का, उसके साथ भी इसके रिलेशन थे, उसके साथ इसकी फोटो वायरल भी है, फोटो भी है, सब कुछ है, बहुत और भी बंदे हैं। 4 लड़के हो रहे हैं सर जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, वो लड़के भी फेस कराएंगे आपके, वो भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे जितने भी है ना सारे आपके सामने फेस कराएंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो अपनी सर, दूसरी पत्नी पर, सर मैं अलग-अलग रिलेशन सर रखती है, मिलती है। हाँ सर मिलती है, वो ये नहीं बताती कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, उसने बताया नहीं कभी सर। 5 घंटे घर से गायब है ना वो, मैंने 100 फोन करके देखे हैं उसके, 100 फोन भी नहीं उठाए। यही कहती है आगे से मेरा नंबर ये था, मेरा नंबर बंद हो गया था, मेरे नंबर पे ये हो गया, मेरे नंबर पे ये हो गया, सबको मैसेज करती है। कोई कहती है मेरे चाचे का लड़का है, एक जमाल से लड़का था, उसको मैंने फोन किया कि भाई तू यहाँ फोन क्यों करता है, उसको तो कहती मेरा सका ब्रदर है ये, पता नहीं कहाँ का ब्रदर है वो। जब मैंने उसको पूछा जमाल नंदा मेरा भाई है बड़ा, उसको जानता है तू, ये उसने फोन काट दिया। जब उसके मन में चोर था फोन काट दिया सर उसने, उस नंदे का नाम लिया मैंने तो उसने फोन काट दिया। तो ये ऐसा कोई मैटर नहीं है सर, हमने इसका कोई कुछ नहीं किया और ये फ्रॉड किया है इसने हमारे साथ। हमें तो खुद डिप्रेशन में जाना पड़ रहा है, हम तो खुद ऐसे हो रहे हैं कि हाँ सुसाइड कर ले सर। ऐसा कोई हमने सब इसके साथ कोई पैसा नहीं लिया इसका, 1 रुपया भी इसका खाया हो तो सर मैं देनदार हूँ, 1 रुपया भी इसका खाया हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। भाई का नाम ले रही है, 20,000 रुपए मैंने उसको दे दिया। 20,000 रुपए कहाँ से निकले? 20,000 रुपए कहाँ से मंगवाए तूने? 20,000 रुपए। मैं जब घर आया तो आप रोने लगे, भावुक हो गए, कहने लगे भी मेरे को पूरी रात सोने नहीं देती थी, नशा करती थी। हाँ सर करती है, ये नशा करती है, डिप्रेशन में लड़ाई कर लेती है सर। इसका क्या पता चक्के राड मार दे सिर में। जो इसके पहले घर वाला है उसको तो कहती है मैंने 5-10 बार पीट रखा है, तू भी ना कभी ऐसा कर लियो, जब ऐसा करेगा तो तू तेरे साथ भी देख लूंगी मैं, क्या कर देगा तू मेरा, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा। बुलाया जाए, ये इसको मैंने बोला था, ये पहले रहती थी ना, निर्मल नाम का लड़का यहीं रहता है वो, उसको भी बुलाया जाए और उससे भी पूछा जाए, उसको भी बुलाया जाए। उनके साथ भी रिलेशन थे, सबके साथ रिलेशन थे सर। प्लीज उनको सबको बुलाओ, उनसे पूछो, ये पूछताछ करो ये क्या है क्या नहीं सर, उसके बाद सब आपको पता चल जाएगा भी हाँ ठीक है ये क्या है। सर मेरी माँ ये। हाँ जी क्या कहना चाहोगे माता जी? मैं तो यही कहना चाहूंगी जी, कोई नहीं फड़ती लोड़ी हाँ जी बोलो। बस वो जेड़ा थोड़ा नशा करती है बेटा, लैटरिन जा जाके 3-3 घंटे, रात को भी नशा करती है, दिन को भी। ये मेरी पोती है, इसको भी धक्के से खिलाती है चाय में घेर के गोलियां। तो 2 बजे सन उठा के ले गए है, 2 बजे इसको पीट रही थी द्वार के साथ, इसको मार देती जे हम ना दर्शी ना रात होता। को 1:30 बजे मेरे को घर से उठा के नंगे पैरी माता मेरे घर पे आई, कह रही भी वो उसको मार रही है। तो मैं गया तो इसका मान लो दीवार के साथ लगा रखा था इसको, इसको छुड़वा के लाया मैंने इसको घर पे। जब मैं उसको बोला भी तू तेरा काम कर और तू, मैं क्या अपने घर चल, तुम्हारी नहीं बनती ना, तुम अलग अलग हो जाओ, क्यों जुलूस निकालना साथ में, मेरा जीना आराम कर रखा तुम लोगों ने, भी पासे हो जाओ। तो उसके बाद मैंने इसको भेज दिया, हम आ गए। उसके बाद मान लो इसने मकान की चाबी दे दी, अगले को मकान खाली करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। उसके बाद इसने ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ के अंदर बैठ गई। उसके बाद फिर आप आए हो, जब मान लो प्रशासन भी आया। उसको बसाना चाहते हो या नहीं चाहते? सर मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता जी, मैं उसके साथ डिप्रेशन में पहले सुसाइड करने के चक्कर में था। ये भाइयों ने मेरे को बचाया, इनको बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मेरे को बचा लिया। ये मेरी बच्ची है, एक मेरा बेटा सर। मैं उसको मैंने कभी भी बुरा भला नहीं बोला, बस उसने इसी बात का फायदा उठा लिया कि ये तो बोलता तो है नहीं कुछ। मैंने उसको बोला था कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ भाई, मेरे साथ घर बसाना तो बिल्कुल सही रहे, मैं तेरे को सब कुछ ला के दे तो रहा हूँ, क्या नहीं दे रहा तेरे को, सब कुछ तो दे रहा हूँ। घर तेरे को लेके दे रखा है, सब कुछ तेरे को लेके रखा है, मैं काम करूंगा, सब कुछ तेरे को लाके भी दे रहा हूँ, मौके पे सब कुछ कर रहा हूँ तेरा, ठीक है। लेकिन तू सही रहे, तेरे अपने बच्चों की तरफ देख। रोटी सुबह मैं बनाता सर, झाड़ू कभी 5 दिन से 10 दिन से निकलती नहीं हमारे घर में। साथियों पति का बहुत बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है कि रोटी ही मैं बनाता था, झाड़ू ही मैं निकालता था। तो आखिरकार ऐसी पत्नी का क्या काम? और उसके बाद में आप दे सकते हैं डिप्रेशन में आने के बाद में इन व्यक्तियों ने मुझे बुलाया है। इनके आरोप है साथियों, सबसे पहले मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये आरोप मेरे नहीं है, इन्होंने मुझे बुलाया और उस महिला पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी और क्या कहना चाहोगे? बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए, ये कौन है, कहाँ से आई है, कैसे है। इसने मेरे को ये बोला था कि ये मेरे माँ बाप नहीं है जहाँ से तो मेरे को शादी करके लाया है। फिर मैंने इससे पूछा भी ये माँ बाप नहीं है तो फिर ये है कौन? तो ये कहने लगी इनके पास तो मैं पली हूँ ऐसे ही, तो मेरे माँ बाप तो दिल्ली है, पागल तू उनको देखेगा तो तू हिल जाएगा, ऐसे कर लेगा वैसे कर लेगा। मैंने कहा फिर मिलवा भाई उनसे तू मेरे को। कहती ना मैं नहीं मिलवाती तेरे को, तू झगड़ा कर लेगा उनसे। भाई मैं क्यों झगड़ा करूंगा उनसे? कहती मैं इनकी लड़की नहीं हूँ, मैं नायकों की लड़की नहीं हूँ, फिर मेरे को वाल्मीकि की लड़की हूँ।
चलो ठीक है वाल्मीकि की छोड़, फिर कहती मैं तो पंडितों की लड़की हूँ। सर मेरे को तो ये नहीं पता चल रहा ये है क्या, ये बात है। तो सर ये ऐसा कोई हमने ऐसा इसके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। ये इसको लाए थे, इज्जत से लाए थे घर बनाने के लिए, लेकिन ये घर बनाने के सर लायक नहीं है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तो आपसे। आप एक और भी गंभीर आरोप लगा रहे हो भी आपकी पत्नी आपके बेटे से नशे की गोलियां मंगवाती थी। हाँ जी ये सर, बात सच्ची है? ये बात बिल्कुल- लेनी देनी ये आएगी भाई बात साहब? बात बिल्कुल सर लेनी देनी आएगी। ये बात सच्ची है। श्री राम मेडिकल है, उनके संपर्क में है ये लड़की। ये मेडिकल पे जा रहा था, उनको ये पहले फोन करती थी, फिर ये मेडिकल से नशा लेके आता था, उनको ये तक बोलती थी कि ब्लैक लिफाफे में डाल दियो भैया। ये इसने ब्लैक लिफाफा एक दिन खोला तो तब राज पता चला कि ये डिपेंटा खाती है। इस लड़के ने क्या किया, मेरी माँ को बता दिया आते सार की मम्मी ये मम्मी तो डिपेंटा डोल खाती है। ये तब इसके बात का खुलासा हुआ है सर। मैंने ये कह रही है ना घर से ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चों से ही खुलासा हो गया था कि ये डिपेंटा भी खाती है, ये अपने क्या नाम चैनी खैनी भी खाती है, ये बीड़ी भी पीती है, शरेआम बीड़ी पीती है सर। वहां से तो मेरे को चैलेंज करके पीती थी, मैं जो करूंगी सामने करूंगी, पीठ पीछे कुछ नहीं करूंगी। तू तेरा जोर लगता है लगा ले, जब मैं अपनी पे आ गई तो मैं तेरे ऐसे 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 कर दूंगी, 76 लगवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो लगवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो लगवा दूंगी। बस इसका यही काम है अब सर। आपकी प्रशासन से क्या मांग है भाई साहब? मेरी प्रशासन से यही मांग है सर कि मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लड़के ना जाने कैसे फंस जाते हैं सर, इनसे छुटकारा तो आप दिलाओ। भी फंस गए? मैं भी फंस गया सर। जब 12 बजे उठ के रोटी, मेरे को काम पे जाना है, जब मैं मिन्नते कर रहा हूँ भाई खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, रोटी बना रोटी बना, जब कोई रोटी नहीं पूछ रहा सर, शाम को भी नहीं पूछ रहा, दिन में भी नहीं पूछ रहा, ठीक है, तो फिर क्या करूंगा सर? मैं खुद बना के खा के चला जाता था। 10:30 बजे मैं काम पे जाता था सर, कहीं काम पे 8 बजे जाना होता है मेरे को। 10:30 बजे काम पे आगे देखता था कोई झाड़ू नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस सो रही है। जब देखो सो रही है। एक इसका नाना जी है, वो पता नहीं कहाँ से आया है, कौन नहीं है। मैंने उसको 20 बार कह दिया कि तू मेरे घर में झाड़ू पोछा मत कर भाई, मेरे घर में झाड़ू पोछा मत कर, तू अपने बड़ा आदमी है, तू अपने घर जा भाई जहाँ से आया, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? वो कहता नाना मैं नहीं जाता घर से, मैं तो यही रहूंगा भाई, मैं नहीं जाता घर से, मैं क्यों जाऊँ घर अपने से? नाना को साथ रखती थी? ये अपना नाना कहती है उसको, लेकिन उसका नाना नहीं है, उसका नाना नहीं है। उसका भी पता करवाया जाए वो कौन है कौन नहीं है, उसके क्या रिलेशन है, उसके साथ क्या है क्या नहीं, उसका पता नहीं क्या है। नहीं, आप दूसरी शादी कर लेके आए थे? हाँ जी सर। हाथ पैर जोड़कर, हाँ जी सर। दुख सहन करके उससे बसाई लेते, उसको घर से बाहर क्यों निकाला? सर मैंने घर से बाहर नहीं निकाला, उसकी खुद हरकतों ने उसको बाहर निकाला घर से, मैंने नहीं बाहर निकाला उसको घर से। मैं जब लेके आया था तो मैं घर बसाने के लिए लेके आया था या घर से बाहर निकालने के लिए लेके आया था? जब वो बच्चों के सामने ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, डिपेंटाटोल गोलियां खा रही है, सर्कल अपना तोड़ नहीं रही है, वो फिर अपने सर्कल में घुसी जा रही है। सर्कल वो क्या था? सर्कल उसका यही था, किसी का फोन आ गया चली जाओ 500 रुपए में, बस यही सर्कल है उसका। और क्या सर्कल है सर? आरोप लगा रहे हो भाई साहब, बात लेनी देनी हाँ आएगी? आएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात लेनी देनी है, ये बात सच है। सारे गवाह हैं, सोनू भी खड़े थे, सारे गवाह हैं इस बात के, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो सिम्मी है मैं उसको भी बुलाऊंगा, वो मेरे को बोली थी कि मलकीत 2 महीने रुक जा, तू 2 महीने के बाद इसका तांडव देखियो। वो बात आज सच होगी सर, वो बात आज सच होगी। इसकी सहेली है, इसकी फ्रेंड है सिम्मी नाम की, उसने बोला था मेरे को कि मलकीत 2 महीने रुक जा, 2 महीने के बाद इसका तांडव देखियो ये करेगी कैसे, ठीक है? जा तो तेरे से पैसा मांगेगी, जा तेरे को डिप्रेशन में ला देगी, तू सुसाइड कर लेगा, तू मर जाएगा। मैंने कहा सिम्मी कोई बात नहीं, इसका भला हो, इसके बच्चे पढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या भला कर लेंगे सर? बच्चों का मैंने स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बच्चे स्कूल जाने लग गए। इसका एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे को बहन तक छोड़ ही दे, ठीक है सर? ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, इस्तेनाम चौक इसकी दुकान है, ये मेरा भाई है, ये आपको बताएगा वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसी है, वो बताना भाई। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? ये डिफाल्टर है जी, लेडीज 1 नंबर की है। इसका काम है लोगों को फंसाना। ये लोगों को लूटती है, पहले अपने जाल में फंसाती है, फिर पैसे लेके निकाल लेती है। पैसे खाऊगी है ये। आपको कैसे पता भाई साहब? इसको मैं 10 साल से जानता हूँ जी। इसकी एक फ्रेंड थी नीलम, उसके सर्कल में थी ये। इसको अच्छी तरह जानता हूँ, ये मुझे अच्छी तरह जानती है। नशा फुल करती है जी। ये गली नंबर 5 सुख सागर कॉलोनी में रहती है। साथियों आप देख सकते हैं, कल एक महिला ने अपने दूसरे पति पर आरोप लगाया था कि मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद 2 बच्चों को और अपने नाना को साथ लेकर बैठी थी और रो रही थी और कह रही थी कि मेरा एक धर्म भाई बनकर मेरी शादी करवाई, और उसके बाद में धर्म भाई ने पीठ पर मेरे छुरा गोपा। ये धर्म भाई भी सामने है, ये हंस रहा है, कह रहा है कि मैं तो धर्म भाई ऐसे ही बन गया था, मैंने तो भलाई कर दी थी, जमीन पर सड़क से उठाकर इनकी शादी कर दी ताकि इनका घर बस जाए, लेकिन उन्होंने घर बसाने वाले काम नहीं किए। अब ये पति भी हमारे सामने आ गया, अपनी सफाई दे रहा है कि मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, पाक साफ हूँ, गलती उसी की थी। साथियों अब ये तो
पुलिस प्रशासन ही इंक्वायरी करेगा, उसमें पता लगेगा कि आखिरकार गलती किसकी थी। आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। कल महिला इन लोगों पर गंभीर आरोप लगा रही थी, आज ये लोग उस महिला पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक हाँ बात जी, और कहना चाहूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी। भी ये कह रही है अभी दर्शी ने मेरे से 20,000 रुपए लिए हैं उधारे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। भी मैंने इससे 20 रुपए भी लिए हूँ। मेरे पिताजी बीमार थे थोड़े दिन पहले, तो कुदरती इसका फोन आया, बोले भी वीर जी कह रहे भी बापू किमें आ। मैं कहा भी ठीक है, अब मान लो भी आगे से फर्क है, वो कोई जरूरत हो तो बताइयो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। चलो 5-6 दिन हो गए जी, तो मैंने उनसे बिल बनवाया, तो 83,000 रुपए बिल बना दिया उन्होंने, संजीवनी वालों ने। तो मैंने इसको फोन किया, मैं कहा नेहा भी अपने सोनिया तेरे पास कोई 10-15,000 रुपए पड़े हो तो दे दे, मैं तेरे को 10-20 दिन में उल्ट कर दूंगा। कहती ठीक है फिर मैं दे देती हूँ। उसके बाद इसने फोन ही नहीं उठाया। ये कहते ना 20,000 रुपए उधारे दिए हैं, 20 रुपए भी उधारे लिए हो इससे, 20 रुपए भी कोई घर से दे के ही भेजी है, ये 100-200 दे के ही भेजी होगी, इससे 1 रुपया भी नहीं लिया कभी जिंदगी में भी। 4 महीने 6 महीने ये आई है ना, ये कह रही है अभी 20,000 रुपए ने उधारे दिए हैं। तो मैं बाल बच्चों वाला आस औलाद वाला हूँ, अगर मान लो झूठ बोलूं तो यही मर जाऊं खड़ा ही। हाँ जी, ऐसी और आप कोई क्या कबूल कहना नहीं। चाहोगे? बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इसको अब नहीं रखना चाहता सर। इसके हालात हैं जो वो बहुत कंडीशनें माड़ी हैं। इसका मैंने मेडिकल तो इसको- करवाया मैंने जाए। तो इसको ये भी कह दिया था कि तू कुछ खाती है तो मेरे को बता दे, मैं तेरा इलाज करवा देंगे, ये भी बोला लेकिन हमने इसने इसको। ये भी नहीं सुना, मेरी बात सुनी नहीं। सर बच्चों की बात करती है, ये अपने बच्चे खुद नहीं संभाल पाती। जो 12 बजे तक उठती नहीं है बेड से, वो छोटी सी बच्ची उठ के कहती है डैडी जी मुझे रोटी खानी है, डैडी जी मुझे चाय पीनी है। तो डैडी काम पे जाएगा, उनको रोटी खिलाए सर। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक व्यक्ति ने अपनी ही दूसरी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया। कहता है इनका आरोप है। भाई साहब, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, मेरे आरोप नहीं है, ये आरोप इनके हैं। इन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी नशा करती है और नशा कर कर पूरी रात मुझे सोने नहीं देती, मेरे बच्चों को तंग करती है और मेरे बेटे से नशे की गोलियां मेडिकल से मंगवाती है। और उसके बाद लगातार मुझे ब्लैकमेल किया गया, मैं दिमाग मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गया। तो उसके बाद वो खुद ही घर से निकलने वाला उसने काम किया है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको बता दूं, आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। कल महिला भी हमारे सामने कैमरे पर आई थी, उन्होंने इन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। और गंभीर आरोप लगाने के बाद में आज ये व्यक्ति हमारे सामने आए हैं, ये भी अब उस महिला पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि ये आरोप पुलिस ही सिद्ध कर सकती है या ये व्यक्ति सिद्ध कर सकते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे? मैं सर ये कहना चाह रहा था भी मान लो उसने दरखास्त दी, अब चौकी से फोन आया था मेरे पास, कप्तान जी का फोन आया था, बोले भी आपके खिलाफ दरखास्त आई हुई है। तो मैंने उनको बोला भी ऐसे ऐसे, मैंने भी मान लो सोनू शर्मा जी को बुला रखा है, हमने अपनी बेटे देनी है, उसके बाद हमने भी दरखास्त देनी है इसके खिलाफ। मैं क्या हम भी आ रहे हैं, ठीक है जी। उसमें 4-5 बंदों के नाम ले रखे हैं, दीपा है, कुलवंत है, जो भी है, जितने भी बंदों के नाम ले रखे हैं, उन बंदों का कोई रोल ही नहीं है। उन बंदों का कोई रोल नहीं है, या दीपा है या कुलवंत है या कोई भी है, किसी का भी नाम ले रही है, उनका किसी प्रकार का कोई रोल ही नहीं है। ऐसे धक्के से भी अब पैसे ऐंठने हैं, जितने बंदे होंगे उतने पैसे हो जाएंगे इकट्ठे। ये तो मैटर सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।